Good morning students. I am Manju ma'am, your EVS teacher from SP Public School कटराथल। स्टूडेंट्स जैसा कि कंटिन्यू आपका चैप्टर नंबर 7 चल रहा था ग्लोरी ऑफ ट्रीज यानी पेड़ों की महिमा। तो इस ग्लोरी ऑफ ट्रीज में आपने चिपको अमाउंट के बारे में पढ़ लिया था। अब आज स्टूडेंट्स हम पढ़ेंगे फॉरेस्ट वेल्थ कंजर्वेशन द एनिसेंट ट्रेडिशन ऑफ राजस्थान। अब इसमें देखो स्टूडेंट्स वन संपदा संरक्षण क्या है, यानी हमारे राजस्थान में ये वन संपदा संरक्षण है जो कि प्राचीन काल से ही चला आ रहा है। तो इसमें स्टूडेंट्स आप भी अपनी बुक को ओपन करो और पेज नंबर निकालो 55। तो इसमें हम बुक में से रीड करते हैं। आफ्टर विजिटिंग द फेयर नेक्स्ट डे भव्या एंड संजय डिस्कस अबाउट द फेयर इन द क्लासरूम, यानी मेले में जाने के बाद में अगले दिन भव्या और संजय अपनी क्लास में इसके बारे में चर्चा करते हैं। भव्या क्या कहती है, आई फेल्ट एक्साइटेड आफ्टर विजिटिंग द फेयर ऑफ आवर folk deity. I saw a big pastule and oran near the fair compound. यानी उसने कहा कि मेले में मैंने वहाँ पर देवी देवताओं के नाम पर एक पास्चुलैंड और ओरन है उसको देखा। तो संजय कहता है कि व्हाट इज़ पास्चुलैंड एंड ओरन, कि पास्चुलैंड और ओरन क्या होता है। तो देखो भव्या क्या कहती है, आई हैव सीन मैनी ट्रीज बुशेज and uncultivated land from the trees and bushes here. It seems that people do not use axes to cut them here. यानी हमने बहुत सारे पेड़ पौधे और बिना वो अनकल्टिवेटेड जो भूमि होती है उसको देखा है, तो उसमें मतलब जो भी पेड़ पौधे होते हैं उनको काटे नहीं जाते हैं। तो संजय क्या कहता है, हाउ डिड यू गेट ऑल दिस इन्फॉर्मेशन, कि ये सारी इन्फॉर्मेशन है, सूचनाएं हैं, आपको कैसे मिली। भव्या कहती है, इन माई विलेज पीपल डू नॉट कट वुड फ्रॉम दिस टाइप ऑफ लैंड, लेट अस नो मोर अबाउट दिस फ्रॉम आवर टीचर। यानी इसमें क्या है कि इन माई विलेज यानी अपने गाँव में कि लोग इस तरह की जो भूमि होती है उसमें से पेड़ पौधों को लकड़ियों को नहीं काटते हैं। संजय कहता है कि इसके बारे में मुझे विस्तार से बताना है। तो देखो स्टूडेंट्स अब इसमें ओरन और पास्चुलैंड क्या होता है, तो उसके बारे में देखो, पीपल कंजर्व द लैंड अराउंड देयर विलेज इन द नेम ऑफ ए फोक डिएटी सन्स और ग्रेट मेन्स। यानी ओरन और पास्चुलैंड क्या होता है कि गांव में ऐसे लोगों के द्वारा ऐसी संरक्षित जमीन होती है जो कि किसी देवी देवता या फिर जो महान आदमी या संत होते हैं उनके नाम पर जो ज़मीन होती है उसको हम ओरन या फिर पास्चुलैंड के नाम से जानते हैं। जैसा कि स्टूडेंट्स आप लोगों ने भी अपने चारों ओर जोहड़ वगैरह होते हैं जिसमें मंदिर वगैरह बने होते हैं, तो वो किस में आते हैं, वो ओरन में यानी चरागाह पास्चुलैंड के अंदर ही आते हैं ऐसी ज़मीन। अब इसके बाद में देखो स्टूडेंट्स, इसके बाद में हम देखते हैं फूड चेन। अब फूड चेन क्या होता है, तो फूड चेन के बारे में देखो, द फीडिंग रिलेशनशिप अमंग डिफरेंट लिविंग थिंग्स प्लांट्स एंड ट्रीज इज कॉल्ड फूड चेन। यानी फूड चेन में द फीडिंग रिलेशनशिप अमंग किसके किसके बीच में, लिविंग थिंग्स प्लांट्स के बीच में जो रिलेशनशिप जो संबंध पाया जाता है वो किसके अंतर्गत आता है, फूड चेन के अंतर्गत आता है। देखो स्टूडेंट्स, ए सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म इज डिपेंडेड ऑन द नेक्स्ट एज ए सोर्सेज ऑफ फूड। यानी ये एक दूसरे पर डिपेंड रहते हैं, एक दूसरे पर, यानी ये ऐसी खाद्य श्रृंखला होती है जो एक दूसरे पर निर्भर रहती है। जैसा कि इसमें एग्जाम्पल में बताया गया है, यानी ग्रास सबसे पहले क्या होता है कि जैसे अपनी ज़मीन होती है, अपनी जो लैंड होती है उस पर ग्रास होता है, वो क्या होता है, वो प्रोड्यूसर होता है यानी निर्माता होता है वो। तो ग्रास को कौन खाएगा, ग्रास होपर खाएगा। तो ग्रास होपर किस में आएगा, प्राइमरी कंज्यूमर में, यानी प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत आएगा ग्रास होपर। अब ग्रास होपर को कौन खाएगा, फ्रॉग, तो फ्रॉग किस में आ जाएगा, सेकेंडरी कंज्यूमर में आ जाएगा। इसके बाद में स्नेक आएगा ट्रेसरी कंज्यूमर यानी तृतीयक उपभोक्ता के रूप में आएगा। और स्नेक को कौन खाएगा, हवेक, तो ये आ जाएगा फाइनल कंज्यूमर यानी
फाइनल उपभोक्ता के रूप में आएगा। और लास्ट में जो डीकम्पोजर होता है वो कौन सा होगा? फंगी, यानी विश्लेषण करने वाला। तो इस तरह से ये खाद्य श्रृंखला होती है। इसमें सबसे पहले ग्रास होता है, उसको ग्रास होपर खाता है, ग्रास होपर को फ्रॉग खाता है, और फ्रॉग को स्नेक, और स्नेक को हवेक। तो इस तरह से ये खाद्य श्रृंखला है जो लगातार यानी सीरीज वाइज ये चलती रहती है। तो स्टूडेंट, ये चैप्टर मेरे ख्याल से आपके समझ में आ गया होगा। इसको अच्छे से आपको रीड करना है, और फूड चेन का डायग्राम मैंने आपको बनाने के लिए दिया था, आपको उसका डायग्राम बनाना है। और जैसे कि इस चैप्टर में बताया गया, आपको अपने बर्थडे वगैरह पर एक प्लांट, जो भी आपका विशेष दिन होता है उस पर हमेशा एक प्लांट आपको लगाना चाहिए। थैंक यू।